10वें दिन राम भगवान को मोक्ष होता था। पर आप लोग बहुत बिजी हो, नागपुर वालों के पास टाइम नहीं है, इसलिए इस बार 10 दिन की रामायण को गजल दीदी और गौरव भैया और पूरी टीम ने मिलकर क्या किया, 10 दिन की रामायण को शॉर्ट करके सिर्फ 2.5 घंटे में। इट्स अ चैलेंजेबल वर्क, इसलिए इन लोगों के लिए ताली बजा दें। इतने बड़े रामचरित्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के चरित्र को 10 दिन में करना भी हमारे लिए चैलेंज था। हमने कोरोना के समय में बैठ के स्क्रिप्ट लिखी थी, उसको 2.5 घंटे में करना बहुत टफ होता है। अब यहाँ बैठे बैठे वो मत सोचना कि कौन सा इंसिडेंट आया कौन सा नहीं आया, जो आया उसको अच्छे मन से देखना, क्योंकि 2.5 घंटे में सब कुछ आ सकता नहीं है, जितना आ सका उतना आ गया। तो बहुत खूब आशीर्वाद उनकी मेहनत के लिए। लगभग अगस्त महीने से हमारे पास एवरीडे लगभग शाम को आना, स्क्रिप्ट पढ़ाना, स्क्रिप्ट में कुछ ऊपर नीचे कैसे सीन क्या होता है। आचार्य रविशरण मुनि महाराज का हमारे पर उपकार है कि आज हमको पता चल रहा है कि हमारे पास भी रामायण है। यहाँ बैठे हुए में से लगभग खारा जी 50% लोग ऐसे होंगे जिनको डाउट होगा कि अपने पास भी रामायण है क्या, है ना। उनका ऐसा लगता है रामायण यानी जो हम टीवी में देखते हैं, राइट। हमारे धर्म में भी रामायण है। तो अपने यहाँ पद्म पुराण ग्रंथ है। पद्म मीन्स राम, राजा राम का दूसरा नाम था पद्म राजा, यानी राम भगवान का दूसरा नाम क्या था, पद्म राजा। और पद्म पुराण यानी जो पुराण राम भगवान के चरित्र को डिस्क्राइब करता है वो ग्रंथ है पद्म पुराण, जो आचार्य रविशरण मुनि महाराज ने 3 पार्ट में लिखा है। और उसको यहाँ पे सिर्फ 2.5 घंटे में, पार्ट भी 3 है और हमारे पास घंटे कितने हैं, 2.5 घंटे में। पर बहुत इंटरेस्ट है और बहुत मेहनत करके किया है। तो सभी लोग बहुत अच्छे से मनोयोग पूर्वक उसको देखना और सभी लोग उनकी अनुमोदना करना। रामायण करने के पीछे इंटेंस इतना ही है, यहाँ किसी भी रिलीजन की फीलिंग को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है। हर एक व्यक्ति को भारत देश में अपनी बात कहने का अधिकार है। और उसी तरीके से जैन लोगों ने एज अ जैनिज्म में किस तरह से रामचंद्र भगवान का चरित्र है उसको डिस्क्राइब करने का ट्राई किया है। इसलिए सभी लोग उसी इंटेंस से उसको देखें कि ये पद्म पुराण हम पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम 2.5 घंटे में उसको देख रहे हैं। सिर्फ जैनिज्म को आगे लाने का, आचार्यों की कही हुई बातों को आगे लाने का यहाँ ट्राई किया गया है। यहाँ आपको राम से सीखना है कि किस तरह हम ओबीडियंट बने, किस तरह से आज्ञाकारी बने। सीता से सीखना है कि हम घर में जितनी रानी लक्ष्मीबाई बन गई है वो सीता बनी रहे, राइट। यानी कि किस तरह से हमारे में टॉलरेंस पावर आए, इफ बट ना करते हुए जैसी सिचुएशन सामने आ रही है उसको उन्होंने कितना फेस किया। तो इस तरह से सीता के चरित्र से हमको सीखना है, भरत के चरित्र से हमको सीखना है कि किस तरह भाई के लिए उन्होंने ना राज्य देखा ना कुछ देखा। इस तरह से एवरी इंसिडेंट को देखते हुए, एवरी कैरेक्टर को देखते हुए आप कुछ ना कुछ मैसेज घर लेके जाए। ऐसा नहीं बहुत अच्छा था घर चले गए, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाए। ये सब कुछ करने के पीछे मोटिव इतना ही है कि उनकी लाइफ को देख के कुछ न कुछ परसेंटेज हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, सुधार लाए, अपनी लाइफ वैसे जीने का ट्राई करें। अपनी जितनी पौराणिक कथा है, मनीष जी, जितनी पौराणिक कथाएं, जितने पुराण हैं, दोज ऑल आर द स्क्रिप्चर्स आर द बिगेस्ट मोटिवेशनल बुक्स, राइट। जितने भी स्क्रिप्चर है वो दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल बुक है। हर एक चरित्र हमारे लिए जीवन की हर एक सिचुएशन, स्ट्रगल्स को फेस करने की ताकत देता है। आज हमको कुछ होता है, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं कि किस तरह से हम इस चैलेंज को फेस करें। किसी ने ये बोल दिया तो एआई से पूछते हैं, उसने ये बोला, अब मैं उसको क्या रिप्लाई करूं, यानी ये पूरा अपना ब्लॉक हो गया। हम सब कुछ मशीन और दूसरों पे डिपेंड हो गए, जबकि हमारे तीर्थंकरों की वाणी में जो आचार्यों ने मेहनत करके पुराण लिखे वो इतने बड़े मोटिवेशनल बुक्स हैं कि उसको पढ़ते पढ़ते हमको जीवन के हर पल पल पर किस तरह से जीना है, इवन एंड में नॉट ओनली आर्ट ऑफ द लिविंग बट हाउ टू डाई,
हमको कैसे मरना है वो शिक्षा भी हमारे ग्रंथों में मिलती है। जीने की शिक्षा दुनिया की हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कोचिंग सेंटर में बहुत सारे प्रोफेशनल सिखाते हैं। आर्ट ऑफ द लिविंग के क्लास हर व्यक्ति मास्टर हो गया है, पर आर्ट ऑफ द डाइंग की यदि कहीं शिक्षा मिलती है, कहीं टीचिंग मिलती है, इट्स ओनली इन द जैन स्क्रिप्चर। सो वी हैव टू प्राउड ऑन बिकम अ जैन। हम जैन है, उसके लिए प्राउड होना चाहिए कि मरने की कला सिखाने वाला दुनिया में कोई धर्म है तो वो जैन धर्म है। मरने की कला सिखाने वाला कोई ग्रंथ है तो वो जैन ग्रंथ है, और वो ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ है। और किस तरह से इतनी सिचुएशन के बाद में रामचंद्र जी ने मोक्ष प्राप्त किया, सीता ने अपना स्त्री पर्याय को छेद करने का पुरुषार्थ किया, वो सब कुछ हमें यहाँ सीखने मिलेगा। तो हर एक इंसिडेंट से आप सीखते जाओ, पुराण पढ़ने की आदत डाल जो। यानी ये कहीं यूट्यूब कहीं ये सब ठीक है, आप अपने ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको दुनिया में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वराम चरित्र, पद्म पुराण, पांडव पुराण, ये जो बेसिक क्षणिक चरित्र, ये ग्रंथ हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए। वराम चरित्र, क्षणिक चरित्र, पद्म पुराण, जिससे बच्चा, आप सोचते बच्चे के कोई सेमिनार उसके पास ले गए, इसको इसकी काउंसलिंग करा दी, उसके साथ काउंसलिंग करा दी। अरे ग्रंथ पढ़ना और पढ़ाना शुरू करा दो, आपको दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छे से आप मनोयोग पूर्वक इन लोगों की मेहनत की सराहना कीजिए। जिन जिन लोगों ने ये कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने सतीश भैया और जितने भी डोनेटर्स हैं, राकेश जी पाटनी जो मंदिर खंडेलवाल मंदिर के अध्यक्ष है, जिन जिन लोगों ने ये पूरे, खारा जी, मनीष जी मेहता, मुझे सभी के नाम नहीं आते, अपने सतीश जी, संतोष जी पेंडारी जी, जगदीश जी गुल्लरकर, वो बहुत स्टार्टिंग में आए थे, VSR वाले अंकल, ये सभी लोगों की मेहनत से, देखो कोई भी कार्यक्रम सबके सहयोग से होता है। मेहनत करने वाला मेहनत करता है, जिसकी जो कैपेसिटी हो वो कैपेसिटी में अपने प्रोवाइड करके धर्म की प्रभावना में हर एक व्यक्ति को सहयोगी बनना ही चाहिए। जब तक आप प्रभावना नहीं करोगे तब तक आप सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे, क्योंकि सम्यक दर्शन का एक अंग है प्रभावना। तो हर एक व्यक्ति को प्रभावना में सहयोग देना चाहिए। यदि हम शांति से बैठते तो भी वो हमारा प्रभावना अंग में सहयोग है, और हम इधर उधर घूम रहे, बातें कर रहे, मोबाइल चला रहे, तो आप ये समझो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, सब वो सारे मिथ्या दृष्टि, राइट, क्योंकि उनको प्रभावना से कोई मतलब नहीं है। तो सभी लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो, तो यहाँ के डिसिप्लिन को बनाते हुए सारे सभी के लिए बहुत मंगल आशीर्वाद। सब बहुत अच्छे से अपनी रामायण यहाँ प्ले करें और सभी उनको सहयोग दें। जितने लोगों ने यहाँ सहयोग दिया है उन सबके लिए भरपूर आशीर्वाद। यहाँ आज जैन रामायण हुई, आगे भविष्य में जैन महाभारत करिए, सब करते रहिए। अपने पुराने पुराण जितने भी है उसको इस फॉर्म में आप आगे लाइए। हमने एक बार जैन महाभारत भी कराई थी, सलेहा में स्क्रिप्ट लिखी थी। कोरोना में बहुत 10-12 घंटे हम मेहनत करते थे। क्षणिक चरित्र का भी एक बार पूरा प्ले कराया था। तो ऐसे बच्चों को कैसे समझ में आएगा, बच्चों को क्या, बड़ों को कितना पता है, राइट, उनको कैसे पता चलेगा कि अपने पास क्या है। तो इसलिए हर एक चरित्र को इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर इस लेवल तक हाइप पे ले जाना चाहिए, और इसके लिए समाज के हर एक व्यक्ति को आज ही नहीं आगे भी सहयोग देते रहना चाहिए। साधु मेहनत करता है, करने वाले मेहनत करते हैं, पर उसको उठाने वाले भी चाहिए, तब जाके हर एक व्यक्ति के पास धर्म अच्छी तरह से पहुंच सकता है। तो सबके लिए बहुत भरपूर आशीर्वाद। आज परम पूज्य आचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर महाराज जी के चरणों में पुनः बारंबार आशीर्वाद की याचना करते हुए, नमोस्तु करते हुए अपनी बात को यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। एक सारगर्भित उद्बोधन मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए परम पूज्य विस्मिता श्री माता जी की, बोलिए परम पूज्य छुल्लिका विगम्य श्री माता जी की। आराम से आप वो चालू करें जो करना है, टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे 2 पास- घंटे से आके बैठे पेशेंट। हमारे पास समय बहुत कम है और हम एक छोटा सा स्वागत समारोह चंद मिनटों में यहाँ करना चाहेंगे।
सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री मनीष भाई जी मेहता, इनके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जगदीश जी गिल्लरकर एवं श्री महेंद्र जी जैन वाड़ी, वे आए और सम्मानित करें हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री मनीष भाई जी मेहता। यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे अतिथि हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उन सभी का नाम ही काफ़ी है। तो मैं ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए अतिशीघ्र इन सभी अतिथियों का मैं स्वागत करने जा रहा हूँ। तो हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध उद्योगपति माननीय श्री मनीष भाई जी मेहता, इन्हें सम्मानित करेंगे श्री जगदीश जी गिल्लरकर एवं श्री महेंद्र जी जैन वाड़ी। और मैं चाहूँगा कि सभी अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि इन सभी अतिथियों के विशेष सहयोग से ही आज हम यह कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे आज के कार्यक्रम के एक और मुख्य अतिथि एवं अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री प्यारे जी खान, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगा श्री सतीश जी पेंडारी एवं श्री परेश जी डाकोरी। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री प्यारे जी खान, और इन्हें सम्मानित करेंगे श्री सतीश जी पेंडारी एवं श्री परेश जी डाकोरे। एक विशेष सूचना, बहुत से बच्चे जो सीट पर बैठे हैं, तो मेरा विनम्र आग्रह है कि वे बच्चे अपनी सीट खाली कर दें और वो बुजुर्गों को